लेकिन ये है कि ये चीज़ 2 जनवरी 2025 से अप्लाई होगी। तो गाइज ये जो सेकंड एजेंडा है ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है। और गाइज जो थर्ड चेंजिंग है वो है जो केयर वर्कर वीज़ा में तो वो फिर अपने डिपेंडेंट को ला सकता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ मानो। वेलकम बैक टू माय चैनल हमजा एंड मानो इन यूके। सो गाइज आप लोगों ने थंबनेल बिल्कुल ठीक पढ़ा है। आज मैं आप लोगों से कुछ गुड न्यूज़ और लिटिल बिट बैड न्यूज़ भी डिस्कस करने वाली हूँ। बेसिकली ये 3 मेजर अपडेट्स हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। यूके इमिग्रेशन वालों की तरफ से ये 3 अपडेट्स आई हैं एंड ये अपडेट्स जो लोग स्टूडेंट हैं, जो लोग भी स्पॉन्सर जॉब ढूंढ रहे हैं या इन फ्यूचर उन्होंने ढूंढनी है, और जो लोग केयर वर्कर पर हैं या केयर वर्कर पर जाने का सोच रहे हैं, सो केयर होम वालों के लिए भी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। लेकिन वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा और नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे 7 स्क्रीनशॉट शेयर करती रहूंगी वेबसाइट से, जो कि गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, उसका मैं लिंक भी दे दूंगी। तो ये जेन्युइन चीज़ है ताकि आप लोग देख सकें स्क्रीनशॉट यहाँ पर। तो ये बेसिकली 3 एजेंडाज हैं। पहले हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो हम लोग बैंक स्टेटमेंट अपनी शो करते हैं जब स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, कहीं से भी, तो वो अपनी जो बैंक स्टेटमेंट शो करते हैं वो जो पहले एक अमाउंट सर्टेन थी, तो अब वो अमाउंट्स चेंज कर दी जाएंगी, यानी उनको थोड़ा बढ़ा दिया गया है। ये जो कि एक बैड न्यूज़ है। थोड़ी सी चीज़ों से भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है क्योंकि जो आपको पता है हम बैंक स्टेटमेंट शो करते हैं उसमें हमने अपने पूरे एक्सपेंसेस शो करने होते हैं। इनर लंदन की थोड़ी डिफरेंट होती है, आउटर लंदन की डिफरेंट होती है कि हम वहाँ पे रहने का, हमारे खाने पीने का, और ये फ़ीस पे भी डिपेंड करता है कि आप कितनी फ़ी पे करके आ रहे हो, फिर उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट क्या बनती है। तो उसको भी इन्होंने बढ़ा दिया है। लेकिन ये है कि ये चीज़ 2 जनवरी 2025 से अप्लाई होगी। तो उससे पहले अगर आप लोग अप्लाई कर देते हैं तो आप लोगों की वो पुराने वाली ही बैंक स्टेटमेंट शो करवानी पड़ेगी। तो अगर जो भी आने का सोच रहा है या स्टूडेंट वीज़े के लिए अप्लाई करना है तो यार ट्राई करो कि 2 जनवरी 2025 से पहले अपना प्रोसेस को करवा लो, ताकि आप लोग को एटलीस्ट बैंक स्टेटमेंट पहले वाली शो करवानी पड़े, ये इतना ज़्यादा डिफरेंस ना आ जाए। तो गाइज ये जो सेकेंड एजेंडा है ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है, और ऐसी किसी गुड न्यूज़ का हम लोग वेट कर रहे थे, बट मैं मज़ीद ऐसी अच्छी गुड न्यूज़ का वेट कर रही हूँ ताकि सबके लिए आसानी हो जाए। मेरे लिए भी अच्छी है और हम सबके लिए अच्छी होगी मुझे लगता है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है यहाँ पर अभी बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं स्पॉन्सर जॉब को फाइंड करने के लिए, और वो ज़्यादा स्ट्रगल इसलिए है, ये नहीं कि आपको स्पॉन्सर नहीं मिल रहा, वो ये है कि जो थ्रेश होल्ड, आप लोग को याद होगा पिछले कुछ मंथ्स में इन्होंने थ्रेश होल्ड को बहुत ज़्यादा कर दिया था, 38 to 39,000 पर ईयर कर दिया था, जो कि बहुत ज़्यादा था। इवन के कई लोगों के साथ तो ऐसा हुआ है कि जिन्हें स्पॉन्सर जॉब मिल गई थी, वो ऐसी जगह पे काम कर रहे थे कि वहाँ उन्हें स्पॉन्सर मिल जाना था, बट वहाँ पर जो ये थ्रेश होल्ड आया तो उन्होंने भी रिफ्यूज़ कर दिया कि भाई हम इतना ज़्यादा आपको सैलरी नहीं पे कर सकेंगे, तो ये थ्रेश होल्ड हम मीट नहीं कर पाएंगे। तो वो उनकी जॉब, वो स्पॉन्सर वाला भी जो सीन था वो ख़त्म हो गया। तो उसको एक ढूंढना नए तरीके से आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। ये थ्रेशोल्ड इतना ज़्यादा है ना कि अच्छे अच्छे पोस्ट पे भी कोई काम कर रहा है ना तो ये उसके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमारे लिए तो ये बहुत बैड न्यूज़ थी, बट ये इन्होंने इतना एक्सट्रीम कर दिया था कि अब ये मैंने जो आपसे स्क्रीनशॉट शेयर किया उसमें देखिए उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि ये एरर थे, कुछ पर्टिकुलर एरर्स थे कि मतलब उनसे मिस्टेक समझो हो गई थी। उन्होंने ये चीज़ एडमिट की है कि थ्रेश होल्ड में हमने कुछ एरर्स कर दिए थे, तो उसको ये अब ठीक कर रहे हैं। तो यार यूके वेबसाइट पे जब आप लोग जाते हो तो आपको डिफरेंट कैरियर्स शो हो रहे होते हैं, डिफरेंट कैरियर्स के थ्रेश होल्ड डिफरेंट होते हैं। तो उसमें से कुछ कैरियर्स के इन्होंने चेंज किए हैं थ्रेश होल्ड। वो कैरियर्स क्या किए हैं ये आपको शो हो सकते हैं, जिसमें ये आर्टिस्ट आ रहे हैं, डिज़ाइनर्स आ रहे हैं, म्यूजिशियंस आ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं जिसमें फॉल करें। उनके थ्रेश होल्ड चेंज कर दिए हैं, मतलब कम कर दिए हैं। बहुत ज़्यादा थे उनके थ्रेश होल्ड, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके कुछ चेंजिंग नहीं आई, बट एटलीस्ट कुछ तो चेंज किया है ना। कि हम, जैसे मैं डिज़ाइनर हूँ तो मैं मे बी अपनी डिज़ाइनर की फील्ड में अप्लाई कर सकती हूँ, और फिर मेरा उसका थ्रेश होल्ड भी थोड़ा कम होगा तो मेरे लिए तो थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो इसी तरह आप ये सारी कैटेगरीज से जाकर अपना जो आपका कैरियर है, जो आपकी फील्ड है, उसमें फाइंड कर सकते हैं कि आपको कितना लिवरेज मिला है। गाइस जो थर्ड चेंजिंग है वो है जो केयर वर्कर वीज़ा में।
तो बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं केयर वर्कर वीज़ा पे डिपेंडेंट अलाउ हैं, केयर वर्कर वीज़ा पे डिपेंडेंट हम ला सकते हैं। तो गाइज नहीं, आप लोग वो लोग सिर्फ केयर वर्कर वीज़ा पे डिपेंडेंट ला सकते हैं जिन्होंने मार्च, इस ईयर के मार्च से पहले अप्लाई कर दिया है। वो तब तक के टाइम के लिए डिपेंडेंट अलाउ थे, तब तक आप ला सकते हो। लेकिन उसके बाद अगर कोई अप्लाई कर रहा है तो आप डिपेंडेंट नहीं ला सकते, इसको मेक श्योर करें। और फिर बहुत सारी कन्फ्यूजन्स लोगों को ऐसी हैं कि जैसे अगर कोई ऑलरेडी यूके में है, जैसे स्टूडेंट है, और वो अब अपना वीज़ा अगर चेंज करवा, क्योंकि वो तो ये रूल होने से पहले यूके में था, बट वो ये रूल अप्लाई होने से पहले जब आप यूके में थे आप किसी और वीज़ा पे थे, जैसे स्टूडेंट वीज़ा पे या किसी भी वीज़े पे। उसके बाद आपने अपना वीज़ा जो करवाया है तो आप भी सेम, आप पे भी रूल वही लगेगा कि आप डिपेंडेंट नहीं ला सकते। कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन है और मैसेज भी आते हैं, लेकिन इस चीज़ को आप क्लियर कर लें, डिपेंडेंट आप नहीं ला सकते। अब जो इन्होंने एक चेंजिंग की है, वो चेंजिंग की मुझे तो पढ़ के जो समझ आ रही है मैं आप लोग को वही बता रही हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आई चेंजिंग करने का क्या मतलब, लाइक लॉजिक क्या था। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया, पढ़ सकते हैं कि अगर आपके पास आपका किड है आप उसे रख सकते हैं अपने पास, लेकिन सिंगल पेरेंट अपने किड को रख सकता है, ठीक है, दोनों नहीं आप। लेकिन उसका एक पेरेंट अगर, जैसे अगर उसका फादर पाकिस्तान में है, इंडिया में है, ठीक है, और मदर ने इधर अपने साथ वो रख लिया, लेकिन उसका फादर उसकी टेक केयर कर सकता है, तो वो वहाँ वापस जाएगा अपने फादर के पास। मतलब समझ आ रही है, ये इलॉजिकल से 2 पॉइंट्स हैं, इसकी कुछ सेंस नहीं बनी, लेकिन यही उन्होंने किया। ये नहीं कि आप फादर को इधर बुला सकते हैं, बच्चे को आप उधर भेज सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर नहीं है कोई टेक केयर के लिए उधर या कोई भी नहीं, तो फिर आप बच्चे को पास रख सकते हैं। तो गाइज ये कुछ 3 चेंजेस थी जो आप लोगों से शेयर करना ज़रूरी थी, और उम्मीद है कि अपकमिंग टाइम में कुछ चेंजिंग्स हमारे लिए आ जाएं, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए स्पॉन्सरशिप में कुछ आसानी हो जाए। तो उम्मीद करते हैं पॉजिटिविटी की। गाइस वन मोर थिंग, मुझे बहुत सारे लोग कमेंट में मैसेज करते हैं कि आपके मास्क में से तो फेस नज़र आ रहा है। तो गाइस जब मैं वीडियो एडिट करती हूँ तो ऑब्वियसली आई कैन सी कि मेरा फेस नज़र आ रहा होता है। मैं प्रॉपर हाइड नहीं कर पा रही, लेकिन इसको हाइड करने के भी कुछ रीज़न है, मैं उसको अभी शेयर नहीं करना चाहती। लेकिन आई एम नॉट कंफर्टेबल राइट नाउ कि मैं अपनी फुल आइडेंटिटी रिवील करूँ, दैट्स इट। और कुछ नहीं है कि हिजाब आपने क्यों नहीं की। सो लेटर ऑन जब मैं कंफर्टेबल अगर इस चीज़ में हुई तो तब मैं शायद नहीं करूँगी, बट राइट नाउ मुझे ऐसे कंफर्टेबल लगता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।